आइए आज की कथा को प्रारंभ करते हैं। श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान का दिन है बुधवार। तो आरंभ करते हैं। आरंभिक वंदना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय जय श्री विष्णु भगवान, सृष्टि के पालनहार। आप ही हैं जग के रक्षक, आप ही हैं संसार का आधार। आपके बिना ना कुछ है, ना कुछ हो सकता है। आप ही नारायण हैं, जो सागर पर शेष नाग की सैया पर विराजते हैं। जो भी भक्त बुधवार को उपवास कर विष्णु जी की कथा सुनता है, उसके जीवन में दुख मिट जाते हैं और उसके घर में लक्ष्मी स्वयं वास करती हैं। पहला अध्याय श्री विष्णु का अवतार। प्राचीन काल में जब अधर्म बढ़ा और धरती बोझिल हो गई, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु इस संसार में अन्याय और पाप बढ़ गया है, धर्म का नाश हो रहा है, कृपा करके धरती की रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, जब भी अधर्म बढ़ेगा और धर्म घटेगा, मैं पृथ्वी पर अवतार लेकर संतों की रक्षा और दुष्टों का नाश करूंगा। इसी वचन से प्रारंभ हुई दशावतार की दिव्य कथा श्री विष्णु जी ने लिए। मत्स्य अवतार सृष्टि को प्रलय से बचाया। कूर्म अवतार समुद्र मंथन के लिए पर्वत को थामा। वराह अवतार धरणी को जल से निकाला। नरसिंह अवतार प्रहलाद की रक्षा हेतु। वामन अवतार राजा बलि का अहंकार मिटाया। परशुराम अवतार अन्यायी क्षत्रियों का विनाश। राम अवतार रावण का संहार और धर्म की स्थापना। श्री कृष्ण अवतार महाभारत में गीता उपदेश। बुद्ध अवतार अहिंसा और करुणा का संदेश। कल्कि अवतार भविष्य में धर्म की पुनर्स्थापना के लिए। प्रत्येक अवतार ने संसार को नई दिशा दी और यह बताया कि धर्म की रक्षा के लिए भगवान स्वयं उतरते हैं। दूसरा अध्याय भक्त और भगवान की भक्ति कथा। एक बार एक साधारण ब्राह्मण था, उसका नाम सुधामणि था। वह हर बुधवार उपवास करता, स्नान करके तुलसी पत्र से विष्णु जी का पूजन करता। उसके पास धन नहीं था, किंतु श्रद्धा अमूल्य थी। एक दिन भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का विचार किया। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का स्वरूप धर कर आए और बोले, हे पुत्र, भूखा हूँ, क्या कुछ अन्न मिलेगा? सुधामणि ने अपने घर की
एकमात्र रोटी भी उन्हें दे दी। वृद्ध ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, तेरी भक्ति सच्ची है, कल तेरा भी जीवन बदल जाएगा। अगले दिन उसके आंगन में सोने की वर्षा हुई। लोग चकित रह गए, यह था श्री विष्णु की कृपा का परिणाम। तीसरा अध्याय, तुलसी और विष्णु का मिलन। एक बार धरती पर तुलसी नाम की परम सुंदरी और भक्त कन्या का जन्म हुआ। वह भगवान विष्णु को अपना स्वामी मानती थी। जब दैत्य शंखचूड़ से उसका विवाह हुआ तो उसके पवित्रता बल से देवता भी पराजित हो रहे थे। तब भगवान विष्णु ने स्वयं रूप बदलकर शंखचूड़ की पत्नी तुलसी से उसकी पवित्रता की परीक्षा ली। जब तुलसी का ब्रह्मचर्य भंग हुआ तो उसका पवित्रता बल समाप्त हो गया और शंखचूड़ मारा गया। तुलसी ने क्रोध में विष्णु को श्राप दिया, तुम भी पत्थर बनोगे, और वह स्वयं गंगा में बहकर तुलसी पौधा बन गई। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुम पूजनीय रहोगी। बिना तुलसी पत्र के मेरा पूजन भी अधूरा होगा। इसलिए आज भी हर विष्णु पूजा में तुलसी पत्र आवश्यक है। चौथा अध्याय, समुद्र मंथन कथा। जब देव और असुर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन करने लगे तो विष्णु भगवान ने कूर्म अवतार लेकर मंदराचल पर्वत को सहारा दिया। वहां से निकले विष के नीलकंठ बन के शिव शंकर, बन के शिव शंभु। श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई और विष्णु के वामांग में स्थान लिया और अंत में अमृत निकला। देवता और असुर दोनों में झगड़ने लगे। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया। उन्होंने अमृत देवताओं को पिला दिया और दैत्यों को विरमित कर दिया। इस प्रकार भगवान विष्णु ने संसार को अमरता और संतुलन का संदेश दिया। पांचवा अध्याय, विष्णु और लक्ष्मी की महिमा। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु की शक्ति हैं। जहाँ विष्णु पूजे जाते वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। जो बुधवार को विष्णु लक्ष्मी की पूजा करता है उसके घर में कभी दरिद्रता नहीं आती। एक ब्राह्मणी ने निर्मत रूप से बुधवार व्रत किया।
जल्दी ही उसका घर अन्न धन और शांति से भर गया। उसके बच्चे विद्वान हुए और परिवार में प्रेम बढ़ा। श्री विष्णु जी कहते हैं, जो तुलसी पत्र और जल और सच्चे मन से मेरा नाम जपे, वह इस जन्म में सुख और अगले जन्म में मोक्ष पाता है। छठा अध्याय गीता उपदेश व जीवन संदेश। श्री कृष्ण रूप में भगवान विष्णु ने अर्जुन को कहा, कर्म ही धर्म है, निष्काम होकर कार्य करो। उन्होंने ये भी कहा, जो मुझ में अटूट श्रद्धा रखे, वही सच्चा भक्त है मेरा। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं, भक्ति का अर्थ है सत्य करना, संयम और सेवा। श्री विष्णु जी कहते हैं, मैं उस हृदय में बसता हूँ जहाँ दया और क्षमा का भाव है। समाधान अध्याय आशीर्वाद और पुण्य फल। जो व्यक्ति बुधवार के दिन यह कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में सुख सौभाग्य धन संतान शांति सब मिलता है। घर में वैभव बढ़ता है और भगवान विष्णु स्वयं उसके द्वार के रक्षक बनते हैं। कथा के अंत में दीप जलाकर कहें, हे विष्णु भगवान, आप सबका कल्याण करें, सबके जीवन में शांति प्रेम और समृद्धि आए। कथा समाप्ति प्रार्थना। जय 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 श्री विष्णु नारायण, पालक संहारक जीवन दान, जिसके ध्यान से मिटे सब पीर, शरण तुम्हारी है जगधीर। बोलिए श्री लक्ष्मीपति विष्णु भगवान की जय। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। जैसे किसी से कुछ लेते हैं तो बदले में उसको कुछ देना चाहिए।